तो चलिए अब रुक करते हैं दिल्ली बॉर्डर का। किसानों का आंदोलन छठे दिन भी जारी है। एमएसपी की गारंटी सहित कई मांगों को लेकर किसानों ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और इसी को देखते हुए पंजाब के कुछ जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। ये आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिए हैं। हरियाणा के हिसार के खेड़ी चौपटा में किसान आंदोलन को लेकर महापंचायत का आयोजन किया गया और इस पंचायत में शामिल होने जा रहे किसान नेता सुरेश कौथ और रवि आजाद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि वहीं इससे पहले भी पंजाब में किसान आंदोलन के चलते इंटरनेट बंदी हुई थी। 12 फरवरी से 16 फरवरी तक इंटरनेट बंद किया गया था। अब स्थिति को देखते हुए एक बार फिर से पाबंदी 20 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। इसमें पटियाला, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब समेत पंजाब के कुछ इलाके शामिल हैं। अगले आदेश तक यहां इंटरनेट सेवाएं फिर से आरंभ की जाएंगी अगले आदेश के बाद में, लेकिन तब तक के लिए इंटरनेट सेवाएं जो है वो बंद है। और सबसे मुख्य बात है कि अलग अलग बॉर्डर जो है वहां पर पुलिस की तैनातगी जो है और कोशिश वहां पर लोग कर रहे हैं, किसान जो कर रहे हैं कि दिल्ली तक पहुंच सके। और यही कारण रहा कि बीच बीच में झड़प की घटनाएं भी सामने आई। आंसू गैस के गोले वहां पर छोड़े गए और शंभू बॉर्डर पर रह कर विवाद उत्पन्न हुआ और आंसू गैस के जब गोले छोड़े गए तो कई लोग इसमें घायल भी हुए, कई किसान इसमें घायल भी हुए, जिन्हें अस्पताल भी पहुंचाया गया। तो लगातार इस प्रकार की घटनाएं वहां से सामने आ रही हैं और बड़ी बात यह है कि जो मुख्य मुद्दे हैं उनको लेकर अब तक सहमति नहीं बन पाई है और विरोध जारी है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर किसानों का केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जारी है। उनकी जो मांगे हैं उनका कहना है कि वो अब तक पूरी नहीं हो पाई है। पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था और उसे जब खत्म करवाया गया था तब आश्वासन किसानों को मिला था। किसान एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन अब कर रहे हैं क्योंकि वो आश्वासन अब तक पूरा नहीं हो पाया। दिल्ली कूच के लिए निकले किसानों को पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर ही रोक दिया गया, जहां किसानों ने डेरा डाला हुआ है। किसानों और सरकार के बीच 3 दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन इन बैठकों में कोई सहमति नहीं बन सकी, कोई नतीजा इनका नहीं निकल पाया। एक बार फिर किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच बातचीत है। ऐसे में उम्मीद है कि इस बार बैठक में कोई नतीजा निकल पाए, क्योंकि इससे पहले जितनी बार भी बैठक हुई बेनतीजा रही। किसानों की 10 मांगे सरकार की तरफ से कहना है कि मान ली गई, लेकिन 3 मांगों पर बात अब भी अटकी हुई है। एमएसपी की गारंटी कानून, किसानों की कर्ज माफी और 60 साल से अधिक उम्र के किसानों को पेंशन देने पर सहमति अब तक नहीं बन पाई है। वहीं इधर किसानों ने ऐलान किया कि आगामी दिनों में आंदोलन तेज होगा। किसान फिलहाल पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर टिके हुए हैं, मौजूद हैं। शंभू बॉर्डर पर मौजूद किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने एक बार फिर से कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर बोलना चाहिए। अध्यादेश के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून लाया जाए। उन्होंने कहा कि हम लोग इस आंदोलन का सुखद हल चाहते हैं। हम सभी फसलों पर एमएसपी की मांग कर रहे हैं। वहीं अजय मिश्रा टैनी को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाया जाए, ये भी लंबे समय से मांग चल रही थी। किसान लंबे समय से टैनी को हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। प्राप्त करने के लिए किए गए वादों को पूरा न करके किसानों के मुद्दों पर माहौल खराब भी किया। एसकेएम ने आंदोलन तेज करने का फैसला किया। श्रमिकों और अन्य सभी वर्गों के समन्वय के साथ बड़े पैमाने पर आह्वान करके आंदोलन को तेज किया जाएगा, ये भी बात सामने आ रही है। वर्तमान में किसान शंभू बॉर्डर पर टिके हुए हैं। किसान आंदोलन के लंबा चलने से उत्तरी राज्यों में व्यापार और उद्योग को गंभीर नुकसान भी हो सकता है। उद्योग मंडल का कहना है कि किसान आंदोलन से रोजगार को भारी नुकसान होने की आशंका भी बनी हुई है। प्रतिदिन 500 करोड़ रुपए से अधिक का आर्थिक नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि आज की बैठक भी बेहद महत्वपूर्ण है। उम्मीद यह है कि आज की बैठक में नतीजे निकल पाएं और आज की बैठक से समाधान निकल पाए। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और जो मांगे वो इतने समय से कर रहे हैं उन पर अभी तक सहमति नहीं बनी। कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं। पिछली बार जब आश्वासन मिला था, जब आंदोलन खत्म हुआ था पिछले साल, अगर हम बात करें तो उस समय भी आश्वासन मिला था और बात कही गई थी कि उन मांगों पर सहमति बन पाएगी, लेकिन वो आज तक नहीं हो पाया। और यही कारण रहा कि एक बार फिर से आंदोलन भड़क उठा और किसान जो हैं पूरी ताकत के साथ में दिल्ली की ओर कूच कर गए। उन्हें रोका गया और पूरी जो रोड हैं, जो अलग अलग बॉर्डर्स पे रोड हैं, उन पे बैरिकेड्स लगाए गए और उन्हें जो सीमेंटेड बैरिकेड हैं वो लगा दिए गए ताकि किसान आगे ना बढ़ पाए। लेकिन विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है और इस बार किसान पूरी तैयारी से आए हैं, किसानों का ये कहना है। और ये किसान लगातार प्रतिक्रिया भी अपनी दे रहे हैं। किसानों का ये भी कहना है कि राशन पानी साथ लेकर चले। उन्हें पता है कि पिछली बार जो हालात हुए थे ऐसे हालात फिर से हो सकते हैं, तो ऐसे में इस बार दोनों ही पक्षों की तरफ से तैयारियां पूरी की गई हैं।
इधर पुलिस भी पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पर तैनात है और किसानों को रोकने की हर संभव कोशिश की जा रही है।